देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अब न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो है बी.आर. गवई साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट देकर क्लियर कर दिया है कि हिंदू भाइयों, तुम्हें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें न्याय देने के लिए तो भगवान है ना, तुम जाओ उसके पास, उससे प्रार्थना करो। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है और आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपके भगवान तो बहुत चमत्कारी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं और बहुत पावरफुल हैं। इस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जब खजुराहो के जवारी मंदिर में एक भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा थी, खंडित मूर्ति थी, तो उसका मामला लेकर राकेश दलाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि इस खजुराहो के जवारी मंदिर में जो भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा है उसे बदल दिया जाए या फिर उसे सुधार दिया जाए। तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ बी.आर. गवई साहब उनकी याचिका को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि आप तो एक कट्टर विष्णु भक्त हो, जाइए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो भाई जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, लगता है कि हिंदू धर्म के ऊपर एक व्यंग्य किया है और उन्होंने तंज कसा है कि आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही आपके लिए न्याय करेंगे। इसका मतलब है कि राकेश दलाल साहब का न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाना गलत था, क्योंकि वो तो आप अपने भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने कहा कि बी.आर. गवई साहब ने कहा कि ये खजुराहो का जो जवारी मंदिर है वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने भगवान से न्याय की प्रार्थना कीजिए, और इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। अगर बी.आर. गवई साहब को थोड़ा सा इतिहास पता हो कि उनका रीजन इस याचिका को खारिज करने का केवल यही है कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बनारस की जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तमाम कोर्टों में 1991 से आज तक चल रहा है। आपको पता है कि ज्ञानवापी में क्या है, मुझे पता है कि ज्ञानवापी में क्या है, यानी सब जानते हैं कि ज्ञानवापी में जब इसका सर्वे किया जाएगा तो पता चलेगा कि इसका असली रूप एक मस्जिद नहीं मंदिर है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1991 से आज तक लटका के रखा है, इसका फैसला नहीं सुनाया। वहीं संभल की जामा मस्जिद जब 2024 में दुनिया भर के दंगे भड़ गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और 2024 से आज तक ये फैसला चला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि आप भी जानते हो कि संभल की जामा मस्जिद में क्या है और मैं भी जानता हूं कि उसकी असलियत क्या है, और सभी लोग जानते हैं कि वो हिंदू पक्ष में जाने वाला फैसला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी अटका के रखा है और इसे भी 34 साल से अटका के रखा है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आ रहा है और मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, तो उस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ना कहकर सरिया कोर्ट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तो उसमें फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल लगा दिए, और वहीं राम मंदिर के राम जन्म के हजारों साल पुराने सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे। भाई आपको यहाँ पे हजारों साल पुराने राम कब पैदा हुए थे ये सबूत चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन बिल जब आया तो उसका फैसला सुनाने में आपको केवल 5 महीने लगे और आपने उस पर रोक तो तुरंत लगा दी। वहीं और कहा कि वक्फ बोर्ड इतने पुराने सबूत कहां से लाया, क्या मुगल भगवान राम से पहले आए थे जो उनके पास सबूत नहीं है? भाई मुगल 500 से 800 साल पुराने, आपके पास सबूत नहीं है तो आपने राम मंदिर में इतने पुराने सबूत क्या झकमराने के लिए लिए थे, मांगे थे आप? वहीं ज्ञानवापी का जो मसला है, मामला है, 1991 से आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पता नहीं आने वाले कितने समय तक चलेगा, हो सकता है इसमें भी 2-4 पीढ़ियां गुजर जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट एक याकूब मेनन आतंकवादी के लिए आधी रात को खुल जाता है, 3:15 बजे उसकी फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। एक आतंकवादी की फांसी हजारों हिंदुओं की उस कुर्बानी से ज्यादा थी जो राम मंदिर का आंदोलन के लिए शहीद हो गए थे। वहीं राम मंदिर का फैसला भी जब सुनाया तो मुझे ये बताइए, राम मंदिर का फैसला और राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वालों ने जब बाबरी विध्वंस किया था तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले अपराधी थे, उन्हें आपने आजीवन कारावास और दुनिया भर की सजा सुनाई, जेल सुनाई। तो मुझे ये बताइए कि जब मस्जिद तोड़ना एक अपराध है तो मंदिर को तोड़ना अपराध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पे एक मंदिर था जिसे मुगलों द्वारा तोड़ा गया, तो अगर मुगलों द्वारा उसे तोड़ा गया था तो मुगलों के वंशजों को तोहफे के स्वरूप में आपने 5 एकड़ जमीन क्यों दी? क्योंकि मंदिर को तोड़ा तो उन्होंने अपराध किया, तो उनके तोहफा देने की बजाय उन्हें तो सजा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप सरिया कोठा में बैठे हैं। वहीं ज्ञानवापी का मामला 34 साल से आज तक चल रहा है, इसकी सुनवाई के लिए आपके पास समय नहीं है, ना आप इस पे सुनवाई कर पाओगे, क्योंकि ज्ञानवापी में सबको पता है कि क्या है, उसकी असली रूप क्या है। और जामा मस्जिद जो संभल में, वो भी आज तक चल रहा है और
वहीं वक्त संशोधन बिल आप तुरंत रोक लगा देते हो, 5 महीने में फैसला सुना देते हो। राम मंदिर में आपने हजारों साल पुराने सबूत मांग लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास 500 से 800 साल पुराने सबूत नहीं है। भगवान ना करे जिस प्रकार से आपने कहा है कि है मॉन्यूमेंट है, जो मंदिर है खजुराहो का जवारी मंदिर, वो ऐसा ही प्रोटेक्टेड है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जाइए और आप अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही आपके लिए न्याय देंगे। तो जिस प्रकार से वो भी विष्णु भक्त थे कट्टर, तो भगवान ना करे कल को ताजमहल भी ऐसा ही प्रोटेक्टेड है, तो भगवान ना करे कल को कट्टर से भक्त जाकर ताजमहल के साथ कुछ घटना घटित हो जाए और उसका असली रूप कट्टर से भक्त दुनिया के सामने लेकर आ जाए, दुनिया को पता चल जाए कि उसकी हकीकत क्या है। तो ऐसा अगर कोई घटना होती है तो जस्टिस से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब ऐसा कोई घटना घटेगी तो तब भी यही स्टेटमेंट उनका आना चाहिए कि ताजमहल तो ऐसा ही प्रोटेक्टेड है, हम इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकते। जाइए आप अपने अल्लाह से दुआ कीजिए, वही आपके लिए न्याय निर्धारित करेंगे। हम आपके लिए इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ही प्रोटेक्टेड है। दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे अब तो चीफ जस्टिस भी मजाक उड़ाने लगे और हिंदू धर्म पे तंज कसने लगे, व्यंग देने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने सामने जो स्टेटमेंट दिया वो अगर आपको गलत लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।